अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे। उम, कुछ टाइम गुज़र गया था, कुछ मसरूफ़ियत की वज़ह से मैं दरमियान में काफ़ी चीज़ें मिस कर गई, लेकिन दोबारा बैक टू ट्रैक। आज की जो वीडियो आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ अपॉर्च्युनिटी, वो बच्चों के लिए है। बच्चों से मुराद अ, उस एज ग्रुप के लिए जो एफएससी, मैट्रिक या एफए इस जगह पे कहीं न कहीं एनरोल हैं, या उन्हें मैट्रिक कंप्लीट किया है या एफए कंप्लीट किया है, या इस तरह कहीं भी मौजूद हैं। ये अपॉर्च्युनिटी बेसिकली एक इंटरनेशनल अपॉर्च्युनिटी है। हम ये कह सकते हैं कि वो टैलेंटेड बच्चे जो वाक़ई में कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मौजूद है कि वो पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिप्रेज़ेंट करें। इस अपॉर्च्युनिटी का बेसिकली जो नाम है वो है इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स। अ, हर साल ये कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, डिटेल्स में आपसे डिस्कस करती हूँ। हम लोग सबसे पहले इसको एक्सेस करने के लिए मैं खोल रही हूँ गूगल। मैंने सिंपल गूगल लिखा, इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ NSTC, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ये देखें, सबसे पहले आ गया स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स stem.edu.pk। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जब हमारे पास ये वेबसाइट खुलेगी तो सामने जो सबसे पहला आपको नज़र आ रहा है वो है ही इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। ये है इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स। ये मल्टीपल जो कॉम्पिटिशन्स है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कमिंग आ रहा है उसमें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड्स हो रहा है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड्स हो रहा है, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स हो रहा है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हो रहा है। मैं अगर इन सबको एक शॉर्ट उसमें डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो ये क्या है, तो ये बेसिकली अगर मैं ये कहूँगी एग्जांपल बायोलॉजी ओलंपियाड्स में, तो ये क्या करते हैं कि वो बच्चे जिन्होंने एफएससी में एनरोल हैं, ज़ाहिर है आप लोग आज रजिस्टर करेंगे तो ये जो टेस्ट होते हैं ये कहीं अगस्त में जाके कंडक्ट हो रहे होते हैं। तो मीन्स वो बच्चे जिन्होंने एफएससी कंप्लीट की है या तब तक कर चुके होंगे, उनका बेसिकली एक काइंड ऑफ स्मॉल टेस्ट कंडक्ट होता है जिसकी बेस पे वो ये डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा है वो कितना ब्रिलियंट है। और इससे पहले कि लोग डीमोटिवेट हों, पहली बात तो ये कि अगर कोई बड़ा देख रहा है तो हर किसी को अपने बच्चों की थिंकिंग या कैपेबिलिटीज़ का पता होता है। और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं पहले बताती चलूँ कि लास्ट ईयर भी पाकिस्तान काफ़ी जो मेडल्स हैं यहाँ पे जीत के आ चुका है। पाकिस्तानी टीम बहुत से कॉम्पिटिशन्स में से मेडल जीत के आ चुकी है। ठीक है? अब यहाँ पे अप्लाई वाया जो स्कूल्स हैं वो भी करवा रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स क्योंकि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनको इतना आइडिया नहीं होता, तो बच्चे पर्सनली भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें है क्या, आप लोगों को जो सबसे अच्छी चीज़ है वो एट द एंड गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज़ मेडल है। और मैं जैसे बता रही थी कि ये पहले जो लास्ट हमारा 2019 के रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं, उसमें हम लोगों के पास पाकिस्तान में ब्रॉन्ज़ मेडल तो 3-4 आ चुके हैं। बल्कि ये लोग ऑनरेबल मेंशन यानी कि ऑनरेरी टाइप ऑफ एक रिवॉर्ड भी देते हैं, वो भी काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जीत के आ चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी मेंशन है, मैं आगे डिटेल में भी दिखा सकती हूँ। करंट स्टूडेंट्स ऑफ 9th 10th एंड 11th ग्रेड मैट्रिक एफएससी आईओ लेवल्स ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके एग्रीगेट मार्क्स 60% हो। 60% कोई ज्यादा मार्क्स नहीं है। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि बच्चा ब्रिलियंट है तो 60% तो वो ले रहा है। और मोर इन कोर सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इन लास्ट एग्जाम। मतलब अगर लेट्स सपोज अभी वो करंटली एफएससी यानी कि 11th ग्रेड में है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका मैट्रिक के रिजल्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब में 60% मार्क्स एटलीस्ट होने ज़रूरी हैं। उसकी जो एज है वो 20 ईयर्स से कम होनी चाहिए ऑन 30th जून 2021। ठीक है? ये भी शायद अभी सुनने में 20 ईयर्स आप सोचोगे इतने छोटे स्टूडेंट्स, लेकिन एफए, एफएससी के बच्चे इसी एज गैप में आ रहे होते हैं। तो 20 ईयर्स से कम होनी चाहिए ऑन 30th जून 2021। ये अपडेट हो चुका होगा, हम इसके अंदर जाते हैं क्योंकि ये 2021 है, अब 2022 के रेफरेंस में वो आपको देंगे। अच्छा, हमने जाना कैसे है? डिटेल पेज पे जाने के लिए ऊपर होम लिखा हुआ है,
एनएसटीसी लिखा हुआ है। इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए नीचे एनएसटीसी आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास वो पेज खुल रहा है नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट का। अब यहाँ पे डिटेल सारी की सारी मौजूद है। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक और एफएससी पार्ट 1 हु स्कोर्ड एग्रीगेट 60% और मोर मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इन लास्ट एग्जाम, students of O levels or A levels part 1 who scored an aggregate 60% or more marks in physics, chemistry, biology and mathematics in last exam. Students who are currently studying in FSC Part 2, A levels Part 2 and university students are not eligible to apply. ठीक है, ये जो conditions है उन्होंने बता दी हैं। Age less than 20 years on 30th 6 2021, ठीक है, सॉरी 2022। मतलब कि क्योंकि जो कह लें कि फाइनल रिजल्ट्स ये अनाउंस होते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लंबा है। या पहले पाकिस्तान में कंपटीशन होगा, जो जीतते हैं वो मेन पेज पे नजर आ रहा है कि कोई बर्लिन में हो रहा है फाइनल, जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, कोई कहीं और हो रहा है। तो फिर बच्चे वहां पे जाके compete करते हैं। जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है दैट इज 800 फॉर ईच एप्लीकेंट। कैसे डिपॉजिट करना है उन्होंने अकाउंट बता दिया, ये अकाउंट नंबर है। ठीक है, अकाउंट का जो टाइटल है वो प्यास एपीएफ है। अच्छा, ये प्यास क्यों लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि क्या मोटिवेशन है हो सकती है इसके अलावा। एक तो जो चीज हमें मिल रहा है वो ये है कि जो हमें मेडल्स मिल रहे हैं, ये बच्चों को मेडल्स मिल रहे हैं। जो सबसे अच्छी बात इसकी है कि प्यास, क्योंकि ये दिस टाइम ये जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है फ्रॉम पाकिस्तान, ये इन कोलैबोरेशन विद प्यास हो रहा है। प्यास एक यूनिवर्सिटी है, एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी, आप लोग जानते होंगे। तो प्यास ने क्या किया है, वो ये इंसेंटिव दे रहा है कि जो भी इसमें से विन करके आएंगे, उन बच्चों को प्यास इनरोल करेगा या एडमिशन देगा विदाउट एनी एंट्री टेस्ट। यानी कि बच्चों को किसी एंट्री टेस्ट में compete करने की जरूरत नहीं है, प्यास उन्हें एडमिशन देगा। तो कितनी अच्छी बात है। तो this fee can be deposited in the online account through an online HPL branch anywhere in Pakistan, और स्कैन कॉपी विद बैंक डिटेल्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को अटैच करना है, जहां भी आप सबमिट करवाएंगे, जैसे भी सबमिट कराएंगे। अब उसके बाद उन्होंने क्या है कि प्लीज सी द लिंक्स फॉर गाइडलाइंस। तो लिंक पे क्लिक करेंगे, ये प्रॉपर उन्होंने एक डिटेल जो है वीडियो बना के बता दी है कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। अच्छा, ये बहुत डिटेल वीडियो दी हुई है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और इस लिंक से ही आपको उस वीडियो पे ले जाएगा जहाँ पे डिटेल्स गिवन है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों मौजूद हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्यूरी मौजूद है, तो आप लोगों के जो फेसबुक है, इनका ऑफिशियल पेज है, आप उधर जाके इनसे डिटेल में ले सकते हैं। ये इन्होंने नीचे दे दिया है कि कहाँ से आप उनका फेसबुक का पेज एक्सेस कर सकते हैं। तो जाके आप वहाँ से इनसे कोई भी क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। अ, और भी अगर कोई इश्यू आ रहा हो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या जो भी है, रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर लिंक मौजूद है, आपने इस पे क्लिक करके अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन कल से इंशाल्लाह ओपन होगी, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज़ 30th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 30th अप्रैल 2021 तक आपके पास टाइम है टू अप्लाई। यहाँ पे शायद कहीं मेंशन भी हो, इफ आई एम नॉट स्किपिंग समवेयर। तो खैर 30th अप्रैल तक आपके पास टाइम है, आप आराम से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के लिए, खास तौर पर हमारे पास, हमारे मतलब के बड़ों के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी होती है ना, कि खुद को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकें, या खुद का जो कैलिबर होता है, या कह लें कि खुद के जो स्किल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी फोरम पे शो कर सकें। लेकिन जो बच्चे होते हैं, उनके पास ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम होती हैं। तो मेरे ख़्याल से वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, वो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। 800 इज़ नॉट अ बिग फी। मेरे ख़्याल से हर कोई दे सकता है आसानी से। अगर आप लोग फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हम लोग फाइनल तक जाते हैं या नहीं जाते, तो मैं ये समझती हूँ कि ये मोटिवेशन ही बहुत है कि आप लोग एट लीस्ट यू कम्पीट। तो मेरे ख़्याल से हर किसी को, हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को मौका दें कि वो ऐसे फोरम्स पे जाएँ। इससे उनकी जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगी। वो खुद को
कहीं रिप्रेज़ेंट करने की या कह लें वो कोशिश करेंगे कि हम लोग कहीं जाके कुछ कर सकें। तो आप लोग भी अपने बच्चों को या अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो वो प्लीज़ इसके लिए अप्लाई करो। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे एट द एंड आप जब जीतोगे तो आपको आपका नाम लिखा होगा उस जगह पे जहाँ पे कहा जाएगा कि ये स्टूडेंट इसने पाकिस्तान के लिए ये मेडल लेके आया है। तो दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल। और अगर उससे एक स्टेप पीछे आ जाऊँ तो लेट्स सपोज़ अगर आप वहाँ से कुछ नहीं जीत के आते तो पाकिस्तान से भी सिलेक्ट होके वहाँ तक जाना इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर यू ऑल। तो प्लीज़ गो फॉर इट। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आई होप कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने के लिए। अगर फिर भी कोई इश्यू फेस हो या कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो प्लीज़ यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स में आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है बाकी सब की तरह ये अपॉर्च्युनिटी भी आप लोगों की हेल्प करेगी। अ, जाने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रही हैं, मेरे लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मेरी जो लाया हुआ कंटेंट है वो आपकी हेल्प कर रहा है। सो अ, टिल द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफ़िज़ अपना बहुत ख़्याल रखें।